दोस्तों, जिस भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा किस किस कंपनियों में या तो कहाँ कहाँ किस किस एसेट में अलोकेट किया है, ये सब कुछ आपको होल्डिंग्स में दिख जाता है। तो क्या आपने देख करके लगा लिया म्यूचुअल फंड में, तो क्या समय के साथ म्यूचुअल फंड जो होता है एसेट अलोकेशन अपने समय के साथ बदलता रहता है? तो जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन समय के साथ बदलता रहता है। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड कंपनियों की होल्डिंग्स पे भी समय समय पे आपको ध्यान बनाना जरूरी होता है। अब देखिए, समय समय पे ये क्यों बदलता है? मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। अगर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी रणनीतियों में बदलाव करता है, यदि शेयर बाजार में गिरावट आती है तो वे अधिक सुरक्षित निवेशों जैसे बांड या पैसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बड़ा निवेश कर देते हैं। जैसे मान लो उनको लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट आने वाली, तो आपका ज़्यादातर पैसा डेप्ट में या तो जो फिक्स वाले रिटर्न होते हैं उसमें लगा देते हैं। आपका जो रिस्क वाला होता है वहां से मार्केट एलोकेशन कम कर देते हैं। अब निवेश रणनीति बदलाव के समय फंड की रणनीति बदल सकती है। उदाहरण के लिए, एक ग्रोथ फंड लंबे समय में अधिक इक्विटी में निवेश कर सकता है, लेकिन अगर बाजार अधिक अस्थिर हो जाता है तो वह कुछ बांड में निवेश बढ़ा देते हैं। जैसे भी देखिए, मार्केट लगातार 6 महीने से गिर रहा, तो वहां से कुछ लोग पैसा अपना वहां से हटा देते हैं। वृद्धि या गिरावट के कारण, अगर एक एसेट क्लास इक्विटी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर चाहेगा कि जब यही सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जिसमें और ज्यादा रुपया क्यों न लगाया जाए, तो उसकी हिस्सेदारी पोर्टफोलियो में बढ़ा देता है, जबकि बांड या अन्य ऐसे क्लास में हिस्सेदारी घटा देता है। जब इक्विटी में गिरावट आता है तो बांड या तो अन्य एसेट में जैसे गोल्ड में हिस्सेदारी बढ़ा देगा, और जब इक्विटी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा तो वहां पे वो हिस्सेदारी कम ज़्यादा करते रहता है। दोस्तों, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। म्यूचुअल फंड समय समय पर अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं ताकि निवेश उद्देश्यों, जोखिम प्रोफाइल और सही अनुसार आवंटन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वो निवेशकों को बनाकर दे सके। हालांकि यह हमेशा सही नहीं होता है। मान लीजिए आपने जिस फंड में दिया वो गोल्ड और डेप्ट और अन्य फंड क्लास एसिड क्लास में यानी इक्विटी क्लास में ज़्यादा लगा दिया, तभी मार्केट गिर गया, तो वहाँ से थोड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन जो फंड मैनेजर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, इसीलिए हमने उनको पैसा दिया कि तुम मेरे सर की चिक चिक अपने सर पे ले लो, और इसी का तो एक्सपेंस रेशियो हर साल वो लेते हैं 1 से 1.5%, कभी आधा %। तो दोस्तों, ऐसा फिक्स होता है। लेकिन हाँ, आप अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो आप अपना एलोकेशन समय समय पर देख सकते हैं भाई, कि हमने जिस फंड में इतना ज़्यादा रुपया लगाया है, हमारा पैसा किस किस फंड में लगा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये वाला सेक्टर तो बिल्कुल बकवास प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फंड मैनेजर इसी में पैसा हुलिए जा रहा है, तो आप वहां से निकलने का भी डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय।